बहुत लोग मुझसे पूछते रहता है कि गुलामी क्या होती है। लोग गुलाम क्यों थे, लेकिन उसे कैसे समझाऊं मैं। अगर 1947 से पहले की हम बात करें तो समझ में आती है कि गुलामी का मतलब सिर्फ उसी लोगों ने समझा था जिन्होंने उस समय इंग्लैंड गए हुए थे या फिर यूएस गए हुए थे। अब बाकी को कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि सबको मालूम है कि यहाँ पे भारतीय लोग ऐसे ही खुश रहते थे कि चलो दूसरा आदमी शासन करने आया है, हमें अपने से अच्छा ही करेगा। अगर हम आज़ादी के महीने को बात करें तो सबको मालूम है कि सबसे कि राजा राम मोहन राय जब ब्रिस्टल में गए थे तो वहीं पे सती प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा सबके लिए रोक लगवा दिया था। और उसने संवाद कौमुदी 1821 में भी लिखे थे। और लेकिन सबसे मेन बात है दयानंद सरस्वती का, जिसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। और उसी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जिसे कहते हैं कि सत्य ही प्रकाश है। उसने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। जब इंग्लैंड और यूएस से रिटर्न होके भारत आए थे तो कहा भारत भारतीयों के लिए ही है। और उसने ही कहा कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए ताकि पूरे भारतीय लोगों को समझा सके। उसे मालूम था कि भारत में कदम कदम पर भाषाएं बदल जाती है। इसी तरह और अगर हम बात करें और क्रांतिकारी जिसने आज़ादी में अपना योगदान दिया, जैसे ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो, देवेंद्रनाथ टैगोर हो, भीमराव अम्बेडकर हो, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, श्याम कृष्ण वर्मा, गणेश शंकर विद्यार्थी, अबुल कलाम आज़ाद, लाला हरदयाल जो गदर पार्टी की स्थापना यूएसए में की थी। इन सब के नाम से तो इतना हम जान सकते हैं कि ये सब गुलाम नहीं थे, या फिर सबको हम गुलाम नहीं कह सकते, क्योंकि इसने ब्रिटिश एम्पायर में जाके पढ़ाई किया, वहाँ के जीवन जी ली। तो गरीब कौन था? गरीब हम भारतीय थे जो कहीं जा नहीं पाते थे, मोह माया के जंजाल में थे, तो गरीब थे इसलिए गुलाम थे। वो सब नहीं रहते तो शायद हम सबको आज़ादी का मतलब ही समझ में नहीं आता। इसीलिए अब बताओ वो अमीर कौन है।